अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीडियो लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ इंटर कन्वर्जन्स। ठीक है, इसमें तकरीबन 6 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन्स है। ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यूज़, जितने भी एमसीक्यूज़ इन टॉपिक्स याद आ जाते हैं वो टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं, बट आप लोग काइंडली वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, द फर्स्ट टाइप ऑफ कन्वर्जन इज़ स्मॉल मास कन्वर्जन। ठीक है, इस किस्म के कन्वर्जन में आपसे यही पूछा जा सकता है कि मतलब इतने-इतने मोल्स का मास कितना होगा, ठीक है? तो मैंने एमसीक्यू लिखी है कि मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ ओज़ोन गैस, ठीक है? ओज़ोन गैस के 0.5 मोल का मास कितना है? ठीक है? इधर हमें मोल्स दिए हुए हैं, ठीक है, एमसीक्यू में, एंड हमसे मास पूछ रहे हैं वो लोग। तो हम कंपैरिजन से ये एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग देखिए, ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3 है, ठीक है। सो ओजोन का मॉलिक्यूलर मास है 48 ग्राम, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा जा सकता है, क्या पूछ रहे हैं ये लोग कि 0.5 मोल ऑफ ओजोन गैस का मास कितना है, ठीक है। तो आप लोग कंपैरिजन से इस तरह कर सकते हैं कि 1 मोल ऑफ ओज़ोन गैस का मास है 48 ग्राम्स, ठीक है? 48 ग्राम उसका मास है। तो 0.5 मोल का मतलब ये है कि उन्होंने 1 मोल को हाफ़ कर दिया है, ठीक है? इसको 2 पे डिवाइड कर दिया है, तो उससे 0.5 आ जाएगा, ठीक है? आप इस साइड को भी 2 पे डिवाइड करें तो इससे 24 ग्राम आ जाएगा। या आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, बट ये मेथड इजी है, सो द राइट ऑप्शन इज ए। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ कन्वर्जन इज स्मॉल पार्टिकल कन्वर्जन। इसमें इस किस्म के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपको मोल दिए हुए होंगे, ठीक है, एंड आपसे यही पूछा जाएगा कि इतने मोल्स में कितने पार्टिकल्स हैं। अब आप देख लें एमसीक्यू में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस में कितने पार्टिकल्स हैं। आप लोग काइंडली, ये 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल है, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल ही है, ठीक है। आप लोग प्लीज़ उसको एक मॉलिक्यूल से कंफ्यूज ना करें। तो 0.5 ग्राम मोल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में कितने पार्टिकल्स है। अब देख ले, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में कितने पार्टिकल्स है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल और 1 मोल भी आप सिंपली उसे कह सकते हैं, इसमें कितने पार्टिकल्स है। 6.023 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। नाउ 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि हाफ मोल है, मतलब इस साइड को उन्होंने 2 पे डिवाइड किया हुआ है। आप इस साइड को भी 2 पे डिवाइड करें तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, मतलब Na डिवाइडेड बाय 2। एमसीक्यू का मतलब मेरा ये है कि इस सेट को 2 पे डिवाइड किया है, इतने पार्टिकल्स Na है, आप इसको 2 पे डिवाइड करें, ठीक है। ये तो Na पार्टिकल्स है, 6.023 क्रॉस 10⁻23, आपने उसको 2 पे डिवाइड कर दिया, ये आ गया ए ऑप्शन, ठीक है। बट आपने ए ऑप्शन को देख के शेड नहीं करना, आपने सारे ऑप्शंस को देख के एमसीक्यू को सॉल्व करना है, ठीक है। बी ऑप्शन में Na दिया हुआ है, ये रॉन्ग है। सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 3.02 क्रॉस 10⁻23। अब आप Na को 2 पे डिवाइड करें, ठीक है, मतलब 6.023 क्रॉस 10⁻23 को जब आप 2 पे डिवाइड करें तो इससे क्या आ जाता है, 3 पॉइंट समथिंग क्रॉस 10⁻23। सो सी ऑप्शन इज आल्सो राइट, ठीक है। ए ऑप्शन भी राइट है, सी भी राइट है, सो डी ऑप्शन बोथ ए एंड सी। मैं आप लोगों को फिर समझा रहा हूँ कि आपने एक एमसीक्यू के एक ऑप्शन को राइट देखकर शेयर नहीं करना, आपने सारे ऑप्शंस देखने हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ मोल वॉल्यूम कन्वर्जन। इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि इतने मोल्स कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 0.25 मोल ऑफ NH3 एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। आरटीपी का मतलब ये है 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर हो, सॉरी टेम्परेचर हो, और 298 केल्विन टेम्परेचर हो। इतने टेम्परेचर पर NH3 गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, ठीक है। अब आप देख लें, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। सो 1 मोल ऑफ
NH3 at RTP, sorry यार ये मार्कर, 1 mole of NH3 at room temperature and pressure occupies 24 dm cube, ठीक है। 1 mole of NH3 ammonia at room temperature and pressure 24 dm cube of the volume ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। नाउ 0.25 मोल का मतलब ये है कि उन्होंने 1 मोल को 4 पे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। मतलब इस साइड को 4 पे डिवाइड किया हुआ है, तो इससे क्या आ गया है, 0.25 मोल आ गए हैं। तो आप इस साइड को भी 4 पे डिवाइड करें तो इससे क्या आ जाएगा, 6 1 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24, सो 6 डीएम क्यूब इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। 6 डीएम क्यूब को आप देख लें, सो इट्स ए ऑप्शन। नाउ चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट कन्वर्जन, दैट इज़ मास मोल कन्वर्जन। इस किस्म के कन्वर्जन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि इतने मोल्स, ठीक है, इतने मास में कितने मोल्स होंगे, ठीक है। आपको मास दिया हुआ होगा एंड आपसे ये पूछा जा सकता है कि इतने मास में कितने मोल्स हो सकते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। ऑक्सीजन एटम के 4 ग्राम में कितने मोल होंगे, अब आप खुद देख लें, वेरी सिंपल है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है। अगर आप लोग फार्मूले से इस किस्म के एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो आप लोगों की मर्ज़ी, आपको जो भी मेथड इजी हो। बट मैं ख़ुद पर्सनली जो मेथड आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, आप इस कंपैरिजन वाले मेथड से एमसीक्यू सॉल्व किया करें। सो इट्स वेरी इजी मेथड, लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। आप देख रहे 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन एटम में कितने मोल्स है, 1 मोल है। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज़ 1 मोल। नाउ 4 ग्राम का मतलब ये है कि 16 को 4 पे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। सो इससे 4 ग्राम आ गया है। आप इसको भी 4 पे डिवाइड करें तो उससे आ जाएगा 0.25 मोल्स, ठीक है। 0.25 मोल इज़ द ऑप्शन। सो ए 0.25 मोल, बी में 4, सी में, अच्छा। सो सारे ऑप्शंस मैंने देख लिए, एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज़ 0.25 मोल। नाउ नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ मास पार्टिकल कन्वर्जन, ठीक है। अब एमसीक्यू है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस के 32 ग्राम में कितने पार्टिकल्स है। ए ऑप्शन है 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, दिस इज़ राइट ऑप्शन, ठीक है। ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि ये 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस जो है ये 1 मोल है एंड 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज पी 12.023 समथिंग, ठीक है, क्रॉस 10 टू द पावर 23 एटम्स एंड इतने एटम्स है। सी, सो बोथ ऑप्शन आर द राइट। ये ऑप्शन तो आपको पता है ये क्यों राइट है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बट बी ऑप्शन क्यों राइट है, इट्स बिकॉज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन और 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस में कितने एटम्स है, 2 Na, ठीक है। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस में 2 Na एटम्स है। कितने Na, 2 Na मतलब 2 ऑक्सीजन एटम है। नाउ 2 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23 एटम्स, आप इसको ज़रब दें, सो ये ऑप्शन आ जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ ए एंड बी। मास वॉल्यूम कन्वर्जन, मास टू वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम, एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 32 ग्राम ऑफ SO2 एट STP, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में SO2 के 32 ग्राम कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे। सो हम SO2 के मॉलिक्यूलर मास तक तरफ चलते हैं। सो SO2 सल्फर का 32 है, ठीक है, 32 AMU एंड 2 ऑक्सीजन का भी 32 है। सो 64 इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2। नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स द कंपैरिजन। 64 ग्राम ऑफ SO2 में 64 ग्राम ऑफ SO2 एट स्टैंड टेम्परेचर एंड प्रेशर। 64 ग्राम का मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ SO2 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्युपाइज 22.4 dm क्यूब ऑफ द वॉल्यूम।
नाउ उन्होंने 32 ग्राम दिया हुआ है, मतलब हाफ किया हुआ है 64 ग्राम को। सो हम इस साइड को भी हाफ करेंगे तो इससे आ जाएगा 11.2 डीएम क्यूब। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। सो इट वाज ऑल अबाउट द इंटर कन्वर्जन्स। हमने इंटर कन्वर्जन्स भी के एंड इसके जितने भी रेलेवेंट एमसीक्यूज है वो आप लोगों के साथ शेयर भी किए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो सो तो काइंडली लाइक द वीडियो एंड आल्सो डू सब्सक्राइब द चैनल। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।